जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग कुछ जी, यह संस्करण सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है। हमारा प्रयास होता है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जो संत महापुरुषों ने बड़े मार्मिक तरीके से समाज को प्रदर्शित किए हैं, जो लिपिबद्ध तरीके से हमारे और आपके बीच मौजूद हैं, हम उन्हें अपनी मात्र आवाज़ दे करके आपके सामने प्रस्तुत कर दें, जिससे आपको लाभ मिल सके। जय गुरुदेव। खुशी उसे कहते हैं जिसमें कोई ढंग न हो, यानी मनमुख को हम कुछ जी कह सकते हैं। यहाँ संसार में कुछ जी बड़ेरपन का जिक्र नहीं, बल्कि परमार्थ की कुचज्जा का जिक्र है। कहते हैं कि मैं गंवार हूँ। कुचज्जा मतलब होता है गंवार। मुझे मेरे पति पसंद नहीं करता क्योंकि मैं उसके हुक्मों में नहीं रहता, जिसे अमवारणी भी कह सकते हैं। अनगिनत हो, यानी जो गिन न सके। मैं पापों से भरी हूँ, मेरे पास अनगिनत पाप सर पे मड़े हुए। वह वाहि गुरु अकाल पुरुष व परम पिता परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता। मैं उसे किस प्रकार मिल सकती हूँ? अब अगर पति पसंद न करे तो स्त्री क्या करे? इसलिए कहते हैं कि वह मुझ पर पापिन क्यों किस प्रकार पसंद करेगा, मुझे किस प्रकार गले लगाएगा, ये कौन बता सकता है? वह पति केवल मेरे आश्रय तो बैठा नहीं, बल्कि उसकी हजारों प्यारी रूहें एक से एक चढ़ती कला से भरपूर है। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हूँ, फिर मैं क्या करूँ? बड़े बड़े प्रेमी संत महात्मा उसके दर पर पड़े हुए, उनमें मैं कैसे सामने आ सकती हूँ? जिन महात्माओं ने परमात्मा रूपी पति से मिलाप कर लिया, वे सुहागिन हो गए। उनके लिए आमों की शीतल की छाया है। आमों की छाया मशहूर है, बड़ी घनी होती है। उन सुहागिन आत्माओं के लिए मालिक की दरगाह में हर प्रकार का आराम है, हर प्रकार की सहूलियत है। जिस प्रकार बाहर संसार में पति और पत्नी अच्छे अच्छे बागों की छाया में बैठते हैं, प्यार और खुशी की बातें करते हैं, हर प्रकार से चैन और आराम प्राप्त करते हैं, इस तरह आत्मा और परमात्मा के मिलाप का यही है। जिन संत महात्माओं ने अभ्यास करके उस परम पिता परमेश्वर को प्रत्यक्ष पा लिया, उन्हें मालिक के दरबार में सब प्राप्त हो गया। सारी प्रकार के सुख और सहूलियत भी प्राप्त हो गई। अब आत्मा कहती है कि मैं किसे दोष दूँ? वे गुण तो मेरे अंदर हैं नहीं जो मेरा परमपिता परमेश्वर से मिलाप करा दे। मैं उन सुहागिनों को दोष दूँ, पति का दोष दूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं। मैं अपने आप को दोष देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं अवगुण न होती तो वह पति मुझे गले लगा लेता। हे मालिक, मैं ऐबों पापों से भरी हूँ। तेरे करोड़ों गुण हैं, मैं तेरे कौन से गुण की महिमा करूं? कौन कौन से गुण का विस्तार पूर्वक वर्णन करूं? वह तेरा कौन सा नाम है जिसके अभ्यास के द्वारा मुझे सुहागिन बनाया जा सकता है? मैं तेरे गुण बेशुमार जानती हूँ। मैं तेरे एक ही गुण की महिमा नहीं कर सकती। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर वक्त तेरा नाम जपती रहूं और कोई काम न करूं और तेरे ऊपर सैकड़ों सैकड़ों बार कुर्बान जाऊं। कहते हैं कि मुझे कैसे भी करके इन ऐबों से छुटकारा प्राप्त करा दो। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि पहला ऐब यह है
कि तूने मुझे जो सोना चांदी हीरे मोती लाल आदि दिए हैं, मैं इनमें उलझ गई। प्यार करना था तुझसे, पर मैंने इन सारी चीज़ों से अपने प्यार को बांट दिया। इस तरह बाल बच्चे और अन्य रिश्तेदारों में उलझी रही, खाने पीने और पहनने में उलझी रही। हे स्वामी, मुझे चित्त लगाना चाहिए था तुझसे, पर मैंने चित्त इन पदार्थों में लगा दिया। सो मुझे ये अवगुण है मेरे अंदर महसूस होती है, ये पाप है। कहते हैं जितने मजबूत पत्थर के मकान, सुंदर सुंदर बैठ के, अच्छे अच्छे गद्दे सोफे, बड़े बड़े शीशे, लाल रंग आदि का मिट्टी के बने हुए ये मकान, हे स्वामी प्रेम करना था तेरे साथ, मगर मैं इन सब बातों में फंसा। हम सब का यही हाल, परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम निंदा चुगली करते हैं और अन्य ऐब अपने पाप अंदर समाहित करते हैं। हमारा चित्त तो खाने पीने तथा दुनिया की लज्जतों में लगा हुआ है, हम अंदर तवज्जो नहीं देते। अगर दे तो आत्मा अंदर खींची चली जाए। सो कहते हैं कि मेरे यह अंदर दोष है। वह मालिक जो हमारे अंदर हमारे साथ रहता है, हमारे हर पाप को देखता है, क्या हमें कभी उससे शर्म आती है? कभी। बल्कि हम तो कहते हैं कि वह है, वही है मेरे, वही मुझे पार कर सकता है। वो जो धुन ऊपर से आती है और आत्मा को खींचती है, अगर काम क्रोध रूपी बगुले इसे ऊपर नहीं जाने देते। कहते हैं कि हमारी आत्मा रूपी स्त्री इतने पाप, इतने ऐबों से भरी है, वह अपने पति अकाल पुरुष से मिलने के लिए सचखंड जाना चाहती, परंतु क्या मुख लेकर जाए, किस मुँह से बात करे? रात को पति से मिलना यह खुशनसीबी होती है, पर रात को नींद आ जाती है। जैसे ही सोई दिन चढ़ गया, यानी जो 10, 20, 50, 100 वर्ष की इंसान की उम्र है, या परमात्मा रूपी पति से मिलने की रात है, और जो बाल बच्चों या अन्य सामानों का मोह और लोभ है, या नींद की गफलत है, या मौत आई तब आँख खुली। जब यमदूत ने आकर गले लगाया तो सुध आई और फिर कहा हम तो चल गए। सुबह हो गई। जिस मार्ग से पति को मिलने का रास्ता मिला था, वो मैंने व्यर्थ ही गवा दिया। मार्ग भी गया और एक जन्म भी चला गया। जय गुरु।